अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 जो कि नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स के बारे में है। इस वीडियो में हम नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ जानेंगे कि नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स के क्या चीज़ है। वैसे नेस्टेड तो आप जानते ही होंगे, मैंने नेस्टेड के बारे में और भी चीज़ें आपको पढ़ाई है जिसमें नेस्टेड इस वर्ड का यूज़ हुआ था। तो असल नेस्टेड बोलते किसी भी अंदर वाली चीज़ को नेस्टेड बोलते। किसी चीज़ के अंदर जो अंदर वाली मतलब किसी भी चीज़ में अंदर वाली चीज़ को बोलते हैं नेस्टेड। जैसे कि अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स। तो इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्टेटमेंट यानी नेस्टेड इफ़। सही है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स के बारे में कि ये क्या चीज़ है। और इफ़ स्टेटमेंट्स तो मैंने आपको डिटेल से पढ़ा है। इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स और एल्स इफ़, अगर वो आपने नहीं देखे तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, वो मैंने बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ाए हैं। तो इसमें हम जानेंगे इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, लेकिन वो इफ़ तो मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन नेस्टेड के बारे में जानेंगे असल में। तो ज़रा पहले इस थ्योरी को पढ़ते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल जाते हैं। उस पर मैं आपको एक अमेजिंग एग्जांपल भी दूंगा और उससे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स को। तो मैंने लिखा है इन जावास्क्रिप्ट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स आर व्हेन वन इफ स्टेटमेंट इज प्लेस्ड इनसाइड अनदर। मैंने आपको बताया कि जब एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा उसके अंदर इफ स्टेटमेंट आ जाए तो उसको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। दिस अलाउज यू टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशंस। ये आपको इजाज़त देता है कि आप मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट कर सके दैट डिपेंड्स ऑन ईच अदर। लेकिन एक बात इसमें ये आती है कि वो एक दूसरे पर अगर डिपेंड करती है तभी आप कुछ उसको टेस्ट कर सकते हैं। वो कंडीशंस जो एक दूसरे पर डिपेंड करती हो तो उसको हम इफ़ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स के ज़रिए बना सकते हैं। अगर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती तो उसको नहीं बना सकते। अब इस बात को जानने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, तब आप समझ पाएंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक दूसरे पर डिपेंड करती है या एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। अगर जब मैं आपको समझा दूँ, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दूँ, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है, ये एक दूसरे पर डिपेंड करने के बाद ये हम यूज़ कर सकते हैं इफ स्टेटमेंट, वरना इफ स्टेटमेंट को फिर हम यूज़ नहीं कर सकते इस तरह से। अगर कंडीशन एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है तभी हम इफ नेस्टेड स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सिंटैक्स लिख दिया है कि इसका सिंटैक्स कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आपने इफ़ स्टेटमेंट लिखना ही है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इफ़ कैसे लिखना है। इफ़ लिखना है, फिर कंडीशन लिखनी है। तो मैंने लिखा है कंडीशन 1 करली ब्रेसेस के अंदर, फिर मैंने कुछ लिखा है जो कि कमेंट है, ये // जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट मीन जो भी हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, इस तरह के कोई टेक्स्ट लिखते हैं जो कि डिसेबल हो, जिसका कोई काम नहीं होता, यूज़लेस हो, लेकिन अपनी किसी चीज़ के पहचान के लिए, किसी चीज़ को अगर हम भूल जाते हैं, अगर हम उसकी निशानदेही के लिए एक टेक्स्ट लिख दे लेकिन वो डिसेबल टेक्स्ट हो तो उसको कमेंट बोलते हैं। और कमेंट कैसे लगाते हैं, कंट्रोल प्लस वो जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको आप प्रेस कर दे तो एक कमेंट लग जाएगा। तो हर जैसे HTML का अलग कमेंट होता है, CSS का अलग और जावास्क्रिप्ट का अलग कमेंट, वो इस तरह // होते हैं। तो मैंने एक कमेंट लगाया है, कमेंट ही माने इधर। तो कोड एग्जीक्यूट इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, तो कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब एक इफ कंडीशन 1 जब ट्रू होगा तभी इसके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इट मीन्स जब कंडीशन 1 ट्रू होगा तभी इसके अंदर वाला इफ स्टेटमेंट रन होगा, क्योंकि इसके अंदर ही नेस्टेड है, मौजूद है। तो इफ कंडीशन 2 तभी चलेगा। फिर इफ कंडीशन 2 के अंदर मैंने कुछ लिखा है, एक कमेंट कोड टू एग्जीक्यूट इफ बोथ कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 ट्रू। तो इसके अंदर जितने भी मैं फिर कंडीशन 2 के अंदर जब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट लगा दूं तो वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट तभी चलेगा जब इससे ऊपर वाले जितने भी पेरेंट कंडीशंस है, इफ कंडीशंस है, वो ट्रू हो। जब कंडीशन 2 ट्रू हो तभी वो नेस्टेड कंडीशन 3 चलेगा। तो अगर इधर से आपको समझ नहीं आ रही इस मेरी लिखाई से, तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलो चलते हैं VS कोड की तरफ और उधर मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दूंगा।
तो इधर मैंने एक HTML फाइल बनाए और फिर HTML फाइल के अंदर मैंने ये लिंक कर दिया, जावास्क्रिप्ट फाइल को भी मैंने बनाया तो और उसको लिंक कर दिया HTML के अंदर। और फिर मैं इधर एक एग्जांपल दूंगा और मैं सोच रहा हूँ कि मैं किससे स्टार्ट कर दूँ, कौन सा एग्जांपल दे दूँ। तो मैं एक चीज़ बना दूंगा प्रॉम्प्ट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इंटरेस्टिंग देखे, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट बहुत ही अच्छी चीज़ है, मुझे तो बहुत ही पसंद है ये प्रॉम्प्ट। और बिगिनर के लिए तो ये प्रॉम्प्ट ही बहुत सबसे अच्छी चीज़ होती है और मैं इसके लिए प्रॉम्प्ट और अलर्ट का ही यूज़ करूँगा। तो मैं इधर सबसे पहले लिख दूंगा नेम, यानी यूज़र से मैं नेम लूँगा। प्रॉम्प्ट तो मैंने आपको पढ़ाया है जो कि किसी भी चीज़ को यूज़र के इनपुट को कैप्चर करता है। इसके अंदर यूज़र जो कुछ भी इनपुट करता है उसको कैप्चर करता है। कौन? ये वेरिएबल कैप्चर करता है। प्रॉम्प्ट सिर्फ लेता है, ठीक है। प्रॉम्प्ट ने ले लिया और फिर लेने के बाद मैंने उसको कैप्चर कर दिया थ्रू वेरिएबल, नेम वेरिएबल। तो मैंने लिख दिया प्रॉम्प्ट और इसके अंदर मैं लिख दूंगा एंटर यूर नेम। तो एंटर यूर नेम वाला प्रॉम्प्ट मैंने बना दिया, ठीक है। तो क्या होगा, जब मैं इसको रिलोड करूँगा तो मुझे सिर्फ एक प्रॉम्प्ट ही मिलेगा। तो इसका तो कोई ये तो इजी था, बस प्रॉम्प्ट बना दिया, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अब मैं इस पर एक कंडीशन लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब इस नेम के अंदर जो कुछ मौजूद है, अगर नेम के अंदर इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैं जो कुछ डाल दूँ, इस प्रॉम्प्ट में मैं जो कुछ भी डाल दूँ, मैं इस प्रॉम्प्ट को रिलोड करता हूँ। असल में मैंने इसको लिखा है, ये प्रॉम्प्ट आ गया, ठीक है। इसके अंदर जो कुछ भी डाल दूँ तो वो इस नेम के अंदर कैप्चर हो जाएगा, सही है। तो जब ये नेम के अंदर कैप्चर हो जाएगा तो अब मैंने इस नेम पर कंडीशन लगा दी कि इस नेम में जो कुछ स्टोर है अगर वो बराबर हो जाए, अपना नेम लिखता हूँ साकिब के, तो क्या हो, ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगा। तो इसके अंदर वाला कोड रन होना चाहिए और अंदर वाला कोड क्या होगा, वो मैं नेस्टेड इफ़ का यूज़ कर लूँगा, क्योंकि मैंने कहा था कि हम नेस्टेड इफ़ को तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस हो जो एक दूसरे पर डिपेंड अपॉन हो, तभी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जब नेम बराबर हो साकिब के तो इसका अंदर वाला इफ़ स्टेटमेंट चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए। तो अब इसके अंदर मैं क्या लिखूँ, इसके अंदर मैं एक चीज़ लिख दूंगा, एक प्रॉम्प्ट बना दूंगा। दूसरा मैंने बना दिया, मैं इधर लिख दूंगा ग्रेड, मैंने ग्रेड लिख दिया। असल में मैं ग्रेड क्लास का पूछ रहा हूँ, क्लास वाला ग्रेड। तो मैं इधर लिख दूंगा एंटर यूर, मैंने अभी के लिए क्वालिफिकेशन लिख दिया, बस सही है, मैंने क्वालिफिकेशन लिख दिया। और इधर मैं लिख दूंगा अगर ये ग्रेड यानी क्वालिफिकेशन का जो भी इनपुट आता है, क्वालिफिकेशन के अंदर जो भी कोई यूज़र इनपुट करता है वो इस ग्रेड के अंदर स्टोर होगा। और मैं लिख दूंगा कि अगर ग्रेड बराबर हो जाए, मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूँ इधर 10, क्योंकि इनपुट के अंदर जो कुछ, प्रॉम्प्ट के अंदर जो कुछ भी हम इनपुट करते हैं वो स्ट्रिंग में ही, उसका टाइप स्ट्रिंग ही होता है और वो स्ट्रिंग डेटा टाइप के होते हैं, इसलिए मैंने इधर इसको भी स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख दिया। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आगे हम ऐसे कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे जिसके ज़रिए हम किसी भी स्ट्रिंग को वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू नंबर एंड आल्सो फ्रॉम नंबर टू स्ट्रिंग, लेकिन वो आगे की बात है। तो अभी मैंने इधर एक इजी तरीका ये है कि जब मैं इधर प्लस लगा दूँ तो इसके अंदर जो कुछ भी मैं लिखूँगा नंबर्स में, अगर उनका टाइप स्ट्रिंग है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर बन जाएगा, और जो स्ट्रिंग है वो तो स्ट्रिंग ही रहेगा, लेकिन अगर नंबर है वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी मैं इसको नहीं चल रहा, तो मैंने लिख दिया ग्रेड इक्वल टू 10। अगर 10 है तो ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगा। इसके बाद मैं एक नेस्टेड बना रहा हूँ ना, इसलिए इसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। मैं लिख दूंगा मार्क्स, अगर मार्क्स बराबर है तो मैं इधर लिख दूंगा एंटर यूर 10th मार्क्स। मैंने लिख दिया एंटर यूर 10th मार्क्स, सही है। मैंने एंटर यूर 10th मार्क्स लिख दिया। तो मैं इधर भी एक कंडीशन लगा दूंगा, अगर कोई भी, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। मैं इधर लिख दूंगा अगर किसी का भी मार्क्स ज़्यादा हो
मैं इधर ग्रेटर देन का यूज़ कर रहा हूँ, जिसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं, जिसको मैंने डिटेल से पढ़ा है। ऑब्वियसली मैंने पढ़ा है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। जो कुछ मैंने नहीं पढ़ा है तो उसको मैं नहीं बोलूँगा। मैंने लिख दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर मार्क्स बड़े हैं या मार्क्स बराबर है किस चीज़ के, 1000 के, तो इधर मैं बस इतने नेस्टेड इफ, ठीक है, तो मैं इधर एक अलर्ट लगा दूंगा। और वो क्या अलर्ट होगा? वो ये अलर्ट होगा दैट यू आर एलिजिबल फॉर व्हाट, फॉर स्कॉलरशिप। यू आर एलिजिबल फॉर व्हाट? फॉर स्कॉलरशिप। तो ये सबसे एंड वाली बात है, बस मैंने ये लिख दिया, यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। और ये एक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बन गया। अगर आपको दिख रहा है इफ के अंदर इफ, फिर उसी इफ के अंदर भी इफ। तो जब एक एक कंडीशन ट्रू होगा तो वो एक दूसरे के अंदर जाएगा, और जब फॉल्स होगा तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जो चीज़ होगी वो हमें नहीं मिलेगी। लेकिन आपको मैं इसके अंदर अभी भी मसला है, मैं आपको बाद में बताऊँगा और आपको खुद भी पता चल जाएगा कि क्या है। मैं इधर सबसे पहले मैं तो इसको कैंसिल करता हूँ, इसको मैं रिलोड करता हूँ, और इधर मैं लिखता हूँ साकिब, और जो कि साकिब के बराबर कंडीशन की मतलब कंडीशन के मुताबिक ही मैं चल रहा हूँ। साकिब की ही बराबर है नेम, कंडीशन ट्रू, तो इसने मुझे नेक्स्ट दे दिया, कंडीशन नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दे दिया। लेकिन असल में अगर मैं कंडीशन फॉल्स भी हो जाए तब भी मुझे ये मिलेगा, और मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों मुझे मिलेगा। मैंने क्वालिफिकेशन लिख दिया 10, ये भी ट्रू। मैंने मार्क्स लिख दिए, मैंने लिख दिए 1071 मेरे 10th के मार्क्स। यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, यानी मेरा काम कर रहा है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। लेकिन अगर मैं ये काम कर दूं, मेरे पास प्रॉम्प्ट आया, मैंने लिख दिया साकिब, मैंने क्वालिफिकेशन के अंदर लिख दिया 12th, तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे नेक्स्ट प्रॉम्प्ट मिल रहा है। लेकिन आप सोचेंगे कि ये क्या, आपने तो कहा था कि नेस्टेड को हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर एक ट्रू हो कंडीशन तो दूसरा मिलना चाहिए, अगर एक ट्रू ना हो तो फिर आगे की तरफ जाएगा ही नहीं। लेकिन कंडीशन बिल्कुल ही सही मैंने लगाई है। अगर आपको कंडीशंस को देखें गौर से तो ये बिल्कुल ही सही है। असल मसला किसकी वजह से? असल मसला है प्रॉम्प्ट्स की वजह से। ये सारा गंद प्रॉम्प्ट ने ही फैलाया है। तो मैं प्रॉम्प्ट्स को किधर लगाऊंगा? मैं प्रॉम्प्ट्स को लगाऊंगा, ये नेम वाला तो ऊपर ही ठीक रहेगा, क्योंकि नेम का प्रॉम्प्ट ऊपर इसलिए ठीक है क्योंकि सबसे पहले ये वाला इफ कंडीशन है, तो इस इफ कंडीशन सबसे पहले है तो इसका प्रॉम्प्ट भी सबसे ऊपर ही होगा। तो मैं इस वाले को नीचे लाकर, इसको गौर से देखिए, मैंने इधर लगा दिया। अब मैंने इधर अब क्यों लगा दिया? मैंने इसलिए लगा दिया जब ये कंडीशन ट्रू हो, जब ये कंडीशन ट्रू हो तभी ये वाला प्रॉम्प्ट आना चाहिए, तभी ये वाला प्रॉम्प्ट आना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू ही ना है तो फिर ये वाला प्रॉम्प्ट मुझे नहीं दिखेगा, मुझे इस तरह से परेशान नहीं करेगा, मेरे सामने नहीं आएगा। जब ये वाला कंडीशन ट्रू हो तभी ये मुझे मेरे सामने आएगा, वरना ये मेरे सामने ना आए। और ये वाला मार्क्स वाला, इसको मैं लगा दूंगा इधर। मैंने कहा कि जब साकिब ट्रू हो ये वाला कंडीशन तो ये आना चाहिए प्रॉम्प्ट, और अगर ये ग्रेड 10 वाला भी ट्रू हो तो ये आना चाहिए मार्क्स वाला प्रॉम्प्ट आना चाहिए। और अगर मार्क्स के अंदर मैं जो कुछ डाल दूँ वो भी अगर ट्रू हो तो वो तो मुझे अलर्ट दे देगा। अभी इसको देखते हैं, फिर इसमें थोड़ी सी और चेंजेस करते हैं, फिर हमारे बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा। तो मैंने इसके अंदर लिख दिया साकिब, मैंने क्वालिफिकेशन डाल दी 10th, मैंने मार्क्स डाल दिया 1000, तो यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। अब देखते हैं, मैंने लग दिया साकिब, मैंने क्वालिफिकेशन लिख दी 13 लिख दिया, तो इसने मुझे कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि अब मैंने प्रॉम्प्ट्स को सही कर दिया। प्रॉम्प्ट्स बिल्कुल ही मैंने सही तरह से अलाइन कर दिए, इस तरह से मैंने इसको अलाइन कर दिया, सही है। ये मैंने प्रॉम्प्ट्स लगाए हैं और मैंने इसको कंडीशंस के मुताबिक ही रख दिया। कंडीशन के मुताबिक इसलिए रख दिया कि जब एक कंडीशन ट्रू होता है तभी मुझे प्रॉम्प्ट दिखना चाहिए, वरना मुझे प्रॉम्प्ट नहीं दिखना चाहिए। जब मैंने इस कंडीशन को गलत कर दिया, मतलब मैंने 10th के बजाय 13 डाल दिया, तो इसने कहा कि ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो ये आगे की तरफ मूव ही नहीं हुआ, बल्कि इसने मुझे कुछ भी नहीं दिखाया, ये आगे की तरफ मूव ही नहीं हुआ, बल्कि सब कंडीशंस ब्रेक हो गए, रुक गए। और एक काम ये है, जब कोई साकिब के बजाय कुछ और डालता है तो मैं क्या करूँगा, मैं उस वक्त अलर्ट डाल दूँगा इनवैलिड ने।
इनवैलिड नेम डाल दिया, सही है। तो ये वाला काम इनवैलिड नेम मैंने एल्स इधर लगा दिया, तो आप ये एल्स यहाँ से उठा के इधर भी लगा सकते हैं इधर। लेकिन अभी मैंने सिर्फ, आप अगर इसको समझ गए तो आप ख़ुद से भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ नेम में लगा दिया, आप मार्क्स में भी लगा दें। इधर इफ़ के बाद इफ़ के बाद इधर इस करली ब्रेस के बाद आप स्पेस दे और फिर अच्छी तरह से इस मार्क्स के लिए भी लगा दे। फिर अगर ग्रेड, अगर क्लास के लिए लगाना चाहते हैं 10th के लिए, अगर इसके अंदर कोई 10th ना डाल दे, कोई कुछ और डाल दे, तो यहाँ पर स्पेस दे, इधर एल्स लगा दे, आपकी मर्ज़ी। मतलब अगर ठीक दिखाना है, अच्छी तरह से ये छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है तो डाल दे, वैलिडेशंस वगैरह ये कर ले। अभी मैंने सिर्फ नेम के लिए कर दिया, अगर मैं नेम कुछ और डाल दूँ, अभी मैं कर रहा हूँ इसको रिफ़्रेश, मैंने साकिब के बजाय लिख दिया खान, तो इसने मुझे दिखा दिया इनवैलिड नेम, क्योंकि इसका अभी एल्स पार्ट चल रहा है। इसने मुझे कहा कि ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो ये बिल्कुल ये रन होगा ही नहीं, ये बिल्कुल रन ही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका सबसे एंड वाला कोड रन होगा। इसने मुझे इनवैलिड नेम कह दिया। तो इसी तरह से आप इन सब के लिए भी एल्स पार्ट लिख सकते हैं एज यू विश, लेकिन मैंने सिर्फ अभी नेम के लिए लिख दिया। तो ये था थोड़ा बहुत, ये तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में चला गया। तो ये था थोड़ा बहुत क्या, चैप्टर नंबर 14 के बारे में, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स के बारे में। अगर आपको इसमें कोई भी किसी टाइप का भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का रिप्लाई, उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर हो सके तो मैं उस पर भी आपके लिए मैं वीडियो भी बना दूँ कि इसने, और अगर मैंने कोई इसमें ऐसी चीज़ बताई हो जो आपके ख्याल में गलत हो तो आप भी मुझसे वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही, शुक्रिया।